हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें, विच इज़ ग्रेटर। इनमें से दो वैल्यूज़ दी गई हैं, इनमें से कौन सी ग्रेटर है। तो विदाउट कैलकुलेशन सिर्फ देख के मैं बता सकती हूँ कि कैसे कौन सी छोटी है कौन सी वाली बड़ी है। वही मैं आपको सिखा रही हूँ इजी वे से, ठीक है। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं लगानी है, सिर्फ वर्ड्स को देख के आपको लगाना देना है। ये वाला बड़ा, ये वाला नहीं। देखो अब जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, पहले पहली डिजिट देखते हैं फिर दूसरी, ऐसे चेक करते हैं। देखो सबसे पहली डिजिट देखो, जीरो, इधर भी जीरो, तो दोनों साइड जीरो जीरो है, सेम है, तो वो देखनी नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कौन सा बड़ा होता है, 3 या 4? 4, तो इस तरफ हम निशान लगा देंगे। सिर्फ ऐसे करना है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ भी जीरो, पहला डिजिट, यहाँ भी जीरो, यहाँ सेकंड डिजिट जीरो, यहाँ भी जीरो। उसके बाद यहाँ 7, यहाँ 2, कौन सा बड़ा होता है, 7 या 2? आगे वाली दो तो सेम ही थी ना। 7 और 2 में से देखो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हम इस तरफ लगा देंगे। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना पॉइंट को देख के। सेम इजी सवाल है। सबसे पहले डिजिट यहाँ देखो 3 है, सबसे पहले डिजिट यहाँ 0 है। 0 बड़ा होता है या 3? सबसे 3 बड़ा होता है ना, तो इस तरफ लेंगे, ठीक है। ये नहीं देखना कि 2 वर्ड है यहाँ एक है, नहीं। सब पहला डिजिट देखो, पहली सेम है तो दूसरा देखो, दूसरा सेम है तो तीसरा देखो, ऐसे देखो, ठीक है। उसके बाद है डी पार्ट। अब देखो पहले 0, यहाँ भी 0, ठीक है, सेम होगी। इसमें दूसरी 5 है, यहाँ पे 0 है। दूसरी 5 बड़ी होती है या 0 बड़ी होती है? 5 बड़ा होता है, तो हम इसमें इधर का निशान लगाएंगे। 5 वाली बड़ी है, 0.5। ऐसे देखना है बेटा बस आपको, बहुत ईजी है। इससे आसान कोई सवाल नहीं है, सिर्फ देख के आप बता सकते हो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, देखो एक सेकेंड, 1 मिनट। दोनों साइड आपका 1 1 है ना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सेम हो गया था। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब हम 0 भी मान सकते हैं ना, कि यहाँ पे तो 3, यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ नहीं है। तो कौन सा बड़ा होता है, 3 या 0? 3 वाला ही बड़ा होता है ना, तो हम इधर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको दिमाग लगा के सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद एफ में देखो बच्चे, एफ में क्या है, इधर 0, पहला 0, इसमें सेकंड 0, यहाँ पे 1 है ना, सेकंड वाला 1। तो 0 बड़ा होता है या 1? 1 बड़ा होता है, तो इसमें आएगा इधर का निशान, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी सम है। बस आपको देखना है, पहले डिजिट करो, दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। उसके बाद आ गए हम जी पे। जी में क्या है, 1.5 और 1.50। अब देखो बच्चे, पहले डिजिट 1, इधर भी 1, फिर दूसरे डिजिट 5, इधर भी 5, ये दोनों सेम होगी। इसमें थर्ड डिजिट कुछ नहीं है, यहाँ 0 है। तो दो बेटा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी तो 0 ही होगी ना। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। इसका मतलब इसमें से कोई भी वैल्यू बड़ी या छोटी नहीं है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। ये दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। कहीं आप सोचो यहाँ 0, यहाँ कुछ नहीं, तो 0 की तरफ नहीं, वो 0 का मतलब भी तो कुछ नहीं होता ना, इसीलिए आपको दिमाग लगा के सोल्व करना है। उसके बाद एच है। एच में क्या है, आपको यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है, सेम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सेम हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ 3 और यहाँ 9 अलग अलग है ना। 3 और 9 में से कौन सा बड़ा होता है? ऑब्वियसली 9 वाला, तो हम इसकी तरफ निशान लगा लेंगे। उसके बाद वाली डिजिट है ना 1 0, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ अलग अलग आए उसी पॉइंट को कंपेयर करके निशान लगा दो। पीछे उसके जितने भी अक्षर बच गए, जितनी भी डिजिट बच गई, उनको कैलकुलेट करने की या कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिस पॉइंट पे पहले नंबर पे आपके अलग अलग आते हैं, तो उन्हें कंपेयर करो। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं अलग अलग, उन्हें करो। तीसरे पे आ रहे हैं, उन्हें करो, बस। उसके बाद चाहे कितनी भी डिजिट आपकी बच जाए, पीछे चौथी हो या 5वीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वहाँ देखो जहाँ आपके अलग हो रहे हैं, उनको कंपेयर करो, ठीक है। उसके बाद है एच पार्ट में आ गए। यहाँ हम देखो, यहाँ पहले डिजिट 3, इधर भी 3, सेम होगी। यहाँ भी 3 सेकंड, यहाँ भी 3, सेम होगी। उसके बाद यहाँ 0, यहाँ भी 0 ही होगा। 0 0 का मतलब होता है कुछ नहीं है। ये अगेन दोनों जन क्या हो गए, इक्वल होंगे बेटा। देखो इधर भी 3.3, इधर भी 3.3। 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ भी 0 0 हो सकती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसलिए दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 0 0, ये जे वाला पार्ट देखो, इसमें क्या है, 5, इधर 5 सेम, इधर 5 सेम, यहाँ 6 सेम, यहाँ 6 सेम। सेकंड डिजिट सेम, फर्स्ट देखी वो भी सेम मिली, सेकंड देखी वो भी सेम मिली। कंपेयर करने के लिए अब तक मिला नहीं। फिर थर्ड देखो, यहाँ 4 थर्ड, यहाँ पे थर्ड वाली 0। 4 वाला बड़ा होता है या 0? यहाँ पे अलग अलग आ गए ना, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 4 बड़ी या 0? 4 बड़ी है, तो हम इसका मार्क इधर लगाएंगे। 5.64 इज ग्रेटर देन 5.0603 से, ठीक है। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है।
ये वाला था बेटा इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है जो हमें एक्सेप्ट नहीं करना, ये भी हमें रीड करना है। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़ो। मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स, आपको 5 और एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल बनाने हैं इससे अलग। एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, और उन्हीं में से अगेन आपको ग्रेटर नंबर निकालना है। ठीक है, ये छोड़ना नहीं है, इसका सवाल है। भला ही आप सोचो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन बना के दिया गया आपको अपने एंड से। ये वाले एग्जांपल दिए गए नहीं है, आप अपने मन से कुछ भी 2 डिजिट सोचो, पॉइंट वाली डेसिमल वाली सोचनी है, और फिर उसको कंपेयर करना है आपस में, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, बस उसमें से ग्रेटर वाले की तरफ निशान लगाना है। ठीक है, ग्रेटर नंबर फाइंड करना है ना। तो इसको हम कॉपी पे करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ है कॉपी, देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपनी एंड से, कुछ भी 0.4 और मैंने 0.7 लिखा। अब देखो 0.4 और 0.7 में से आप कुछ भी लग सकते हो बेटा, ज़रूरी नहीं है जो डिजिट मैंने लिखी है सेम टू सेम आपको वही लिखनी है। जो आपका मन हो अपने एंड से वो लिख लो, जो आपके मन में आए। ठीक है, मेरे मन में ये आई तो मैंने लिख दी। 0.4 और 0.7 में से पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर 0 सेम है, दूसरा देखो यहाँ 4 है यहाँ 7 है, कौन सा बड़ा हो गया 7, तो हम 7 की तरफ निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 0, अब ये वाला हो गया डन। फिर उसके बाद देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, फर्स्ट डिजिट सेम हो गई, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड डिजिट देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों सेम हो गई, इनको भी कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड देखो यहाँ 5 यहाँ 9, ये अलग अलग है, इनको कंपेयर कर सकते हैं। 5 बड़ा है कि 9, अब देखो बच्चे 5 बड़ा होता है या 9, सबको पता है 9 बड़ा है, तो इसकी तरफ निशान लगा देंगे। 0.09 हमारा ग्रेटर है देन 0.05 से, ये वाला भी हो गया डन। अब देखो बच्चों यहाँ पे 5 है यहाँ पे 0 है, पहली डिजिट ही अलग अलग मिल गई, इनको कंपेयर कर सकते हैं, आगे जाना ही नहीं। पहली डिजिट यहाँ 5 है यहाँ 0 है, 5 ऑब्वियसली बड़ा होता है 0 से, ये वाला इधर आएगा, इसको अब सेकंड वाले को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहले वाले से ही काम चल रहा है तो हम सिर्फ पहले वाले में कंपेयर करके छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट, यहाँ सेकंड लास्ट है ये, यहाँ पे मैंने लिखा 0.008 और एक जगह मैंने लिखा 0.08। सबसे पहली डिजिट मैंने देखी, यहाँ पे क्या मिला मेरे को 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये सेम हो गई, ये कंपेयर नहीं कर पाई मैं। उसके बाद सेकंड डिजिट यहाँ 8 है यहाँ 0 है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब अलग अलग है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो 8 बड़ा होता है या 0, अब अगेन बेटा 8 बड़ा होता है, तो मैं इस तरफ 0.8 इज़ बिगर देन 0.08, 0.8 बड़ा है, इसकी तरफ मैंने मुँह कर दिया, ये हमारा छोटा है। ये सवाल भी हो गया डन। उसके बाद देखो बेटा लास्ट है इस एक्सरसाइज का, 5 एग्जाम्पल करने थे ना, मैंने 1 2 3 4 कर दिए, 5 लास्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है 1.34 मैंने यहाँ लिखा, 1.3 मैंने इधर लिखा। अब पहले डिजिट देखते हैं, सबसे पहले 1 यहाँ भी 1, दोनों तरफ सेम हो गया, कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड डिजिट यहाँ 3 यहाँ भी 3, दोनों तरफ फिर से सेम हो गया, फिर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ 4 यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा सवाल पहले भी आया था ना बुक में, यहाँ 4 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, आपको अपने एंड से सोचना है कि यहाँ 0 ही होगी। यहाँ पे 4 यहाँ पे 0, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे मन में सोच लेना। ठीक है, बार बार लिखते नहीं है, वो तो मैंने पिछले वाले में वैसे एग्जाम्पल लिख के दिखा दिया था कि 0 लेट कर सकते हैं, यहाँ मन में सोच लेना यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, यहाँ 4 है। अब 0 और 4 का कंपैरिजन करो बेटा, 4 बड़ा होता है या 0, ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है, तो हम ये एरो इधर लगाएंगे, इसका मतलब है 1.34 इज बिगर देन द 1.3, 1.34 जो है बड़ा है 1.3 से। ठीक है, इसी के साथ ये 5th वाला भी हो गया हमारा डन। और बेटा ये एक्सरसाइज का लास्ट सम था, ये मैंने बता दिया। ये सेकंड, इसके बाद आगे कोई सम दिया ही नहीं गया, सेकंड के बाद कंप्लीट है। यहाँ पे यूजिंग डेसिमल्स कुछ एग्जांपल स्टार्ट हो गए, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। और बच्चों हाँ, जो मैंने एग्जांपल लिए हैं इसके अलावा कुछ और लेके भी ट्राई करना आप। ठीक है, जो मैंने लिखा यहाँ से तो आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, आप इसके अलावा अपने एंड से 1-2 वैल्यू या फिर चेंज करके कुछ अपने मन से डिजिट लिख के देखना और फिर इनको सोल्व करना। ठीक है, यहाँ से आप चीटिंग नहीं करना है, कम से कम 1 या 2 डिजिट आपको जरूर चेंज करके देखनी है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बेटा, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आगे से आगे शेयर करा करो। ठीक है, थैंक यू।